हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स चल रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आखिरकार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स को आज हम ढूंढ के निकालेंगे। चलिए एक्सपेंशन, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। डेस्पोंडेंस, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। इम्पार्शियलिटी, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। विजडम, इस पर्सन का नाम लेते रहिए। डिस्कवरी का कार्ड यहाँ पे आ गया है। क्या डिस्कवर किया है इस पर्सन ने हाल फिलहाल में? ओके, यहाँ पे प्यारा सा कार्ड आ गया है जो हमें बता रहा है गिल्ट, रिलीज। एक कार्ड और लेंगे, वैनिटी, ग्रोथ, फैकेट, इम्पेशंस, एनलाइटमेंट। अब देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जो मुझे पता चल रही है, जो कि ये है कि कभी भी एक दिन नहीं गया हो जहाँ पे इस पर्सन को किसी चीज़ का गिल्ट ना हुआ हो। होते हैं ना कोई कोई लोग कि पहले तो वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं और वो चीज़ कर ही देते हैं और एकदम से उनको ऐसा लगता है कि ठीक है अब कर दिया, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है ना, उनको उस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, उनको उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ऐसा क्यों कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके मन में ये चीज़ आती है कि शायद मैंने गलती कर दी, कि अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं पीछे जाके सारी चीज़ें इम्प्रूव कर लूँ, पीछे जाके सारी चीज़ों को चेंज कर लूँ। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चेंज होने की कोशिश तो कर रहे हैं पर वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनके रास्ते में आके खड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो जंग ये पर्सन लड़ रहे हैं, जो भी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, जितनी भी इनके अंदर की चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्सन के अलावा और कोई तीसरा इंसान जानता नहीं है। वो इसीलिए कि ये पर्सन ना अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से ये इंसान इस कदर लड़ रहा है कि बाहर तो मुझे लगता है, हो सकता है ये इंसान बहुत टफ दिखता हो सकता है ये इंसान ऐसा समझता हो, दूसरे को दिखाता हो कि इनको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन दूसरे के सामने ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर यकीन मानो ये इंसान दिल का इतना ज़्यादा हारा हुआ है, ये इंसान इतना ज़्यादा चोट खाया हुआ है, पर ये अपनी कमज़ोरी को सामने नहीं आने देता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अपनी ज़िद की वजह से, ठीक है, पहली बात तो ये बताओ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बाहर से स्ट्रिक्ट बनते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, तो लिख दो यहाँ पे हिडन नेचर। कमेंट सेक्शन में लिख दो यहाँ पे हिडन नेचर। जल्दी जल्दी सभी के सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, चाहे कितनी भी चीज़ें रेजोनेट करे, चाहे कितने कमेंट्स लिखने पड़े, आप सभी को लिखना चाहिए, आप सभी को मेरे साथ साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हिडन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर दिन मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये पर्सन अंदर से महसूस कर रहे हैं कि इनकी ज़िद की वजह से इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें गंवानी पड़ी है, बहुत कुछ इस इंसान ने खोया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, जिसकी वजह से ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रहे हैं। बहुत ही इनके मन में तो काफ़ी बार आया है, इनके मन में काफ़ी बार ये बात चली है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये पर्सन एक्चुअल में इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि इन्होंने हमेशा से अपनी ईगो को, अपने गुस्से को आगे रखा है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ईगो एंड गुस्सा, ईगो एंड गुस्सा। लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोगों के सामने कैसा अच्छा दिखना है, लोगों के सामने कितना पावरफुल दिखना है, अपने आप को दिखाना है, ठीक है। मुझे लगता है कभी कभी इनको कोई चीज़ पसंद भी नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने ये चीज़ इसीलिए की है ताकि लोग इनकी वाहवाही करें। फिर भी इन्होंने ये चीज़ इसीलिए की है ताकि लोग इनको बहुत ही पावरफुल, इनके ग्रुप का हिस्सा समझे, ताकि ये लोगों से वैलिडेशन पा सके, ठीक है। तो लोगों के अप्रूवल के लिए, हो सकता है कि इनका कोई ग्रुप हो या फ्रेंड सर्कल हो या रिश्तेदार हो या नातेदार हो, कोई भी हो सकता है, जिनको दिखाने के लिए ही इस पर्सन ने बहुत बार आपसे रूड बात की है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए शो ऑफ, शो ऑफ, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में शो ऑफ। पर अभी इस पर्सन को क्या लग रहा है, अभी इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन अपने ननिहाल यानी कि अपने फादर की साइड या अपनी मदर की साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। स्पेशली इनके साथ वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर लोग हैं या इनके साथ वाले ही हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, भाई है, बहन है, उनके साथ भी ये पर्सन होते हैं ना, वो लोग भांप लेते हैं, वो लोग पता लगा लेते हैं कि इस पर्सन के दिल में आखिरकार क्या चल रहा है, क्यों ये पर्सन इतना भारी भारी महसूस करता है, क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा मायूस सा रहता है, क्यों ये पर्सन आपके बाद किसी के लिए कभी भी सीरियस नहीं हो पाया। ये इन चीज़ों से पता लग जाता है। जैसे कि आपके पर्सन जब जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन पहले बहुत बात करते थे, लेकिन हालातों की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप पड़ गए हैं, हालातों की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप बैठ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के मन में जितनी भी चीज़ें आती है, बहुत मन करता है एक दूसरे के साथ शेयर करने का, लेकिन चुप इसलिए बैठ गए हो कि आप जब लास्ट टाइम के बारे में सोचते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, चीज़ें बहुत मैस हो गई है, जिसको अब ठीक करना यानी कि शर्मिंदा होना एक दूसरे के सामने। कौन कौन इस बात से अग्री करते हो, लिखो मैस, MESS, मैस, मतलब कि पूरी तरीके से रायता फैल गया है। मैस कौन कौन मानता है। करंटली पता है ये पर्सन कैसा महसूस कर रहा है, करंटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे पब्लिकली माफ़ी मांगे। जी हाँ, ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं, इनके इमोशंस, इनकी जो फीलिंग्स है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन सोच रहा है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है पहली बात, और ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि एक्सपेंशन और वैनिटी। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सबके सामने आके आपको जब भी इन्होंने दुख दिया है, और स्पेशली पता मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है, मैं मानती हूँ, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में आप कहीं ना कहीं हमेशा से छाए हुए हो, ठीक है। इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं हमेशा से आपके मन में कुछ ना कुछ है, ठीक है। और इन्होंने ना क्या किया है कि जैसे दोनों के बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स हुआ करते थे, ठीक है, इनके भी दोस्त है, उनके भी दोस्त है, तो ऐसा लग रहा है कि पता तो सबको है, ठीक है, पता तो सबको ही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही केयरफुली नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, और उन सबको भी पता चल गया एक तरीके से, उनके सामने भी आपकी बेइज्जती हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके सामने भी आपकी बेइज्जती हुई है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि
कि जिन जिन के सामने आपकी बेइज्जती हुई है ना, उनके सामने आपकी इज्जत को उठाना है। ठीक है, जिन जिन के सामने आपकी बेइज्जती हुई है उनके सामने आपकी इज्जत को सही करना है, क्योंकि जब लड़ाई इन्होंने सबके सामने की है तो इतना तो बनता ही है ना कि सबके सामने ये आपको मनाए। इतना तो बनता ही है ना कि सबके सामने ये आपको दोबारा से लेकर आए। ठीक है, सबके सामने ये आपको दोबारा से जीतें, सबके सामने। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इनके सामने, पब्लिक में क्यों नहीं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने यही चीज़ सोच रखी है कि जो भी करेंगे आप सबके सामने करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा ही है, अगर ये किसी के भी सामने कोई चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। ठीक है, और इनकी डीप रियलाइजेशंस ये कहती है, पहले तो मैंने अभी देखा 11-11, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 11-11। एक तो ये चीज़ मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको सबके सामने ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी अपॉलॉजी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी अपॉलॉजी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे कुछ ये सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके मन में आ रहा है कि करना है, अब तो करके दिखाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए उस चीज़ को वापस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए उस चीज़ को अपना बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए दिल जीत के लाना है। ठीक है, मतलब दिल जीतना है चाहे किसी भी कीमत पर। आपसे माफ़ी मांगनी है क्योंकि आप माफ़ी के हकदार हो। ठीक है, आपसे कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं है। अब आपको सब कुछ खुले खुले आम बताना है, सब कुछ बताना है, क्योंकि आपको बताएंगे, है ना, तभी तो ये पर्सन आपके करीब आ पाएंगे। आपको बताएंगे तभी तो ये आपके पर्सन जो है आपके क्लोज आ पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत अच्छी तरीके से सोच लिया है। दूसरा ये हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी भी बहुत कम बार अपनी गलती को माना है। तो जब जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने किए के बारे में सोच रहे हैं, तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा खुद पर शर्म आ रही है। अब यहाँ पर डिस्कवरी वाला कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सोचा, इन्होंने समझा कि ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको गुस्से गुस्से में ऐसे बोल के सॉरी बोला है जैसे कोई खेल चल रहा हो। ठीक है, जैसे कि कोई खेल चल रहा हो। आपको नहीं लगता इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा आपका पेशेंस टेस्ट करने की कोशिश की है? आपको नहीं लगता कि इन्होंने सॉरी तो आपके ऊपर हर बार ऐसे फेंक के मारा है, हर बार ऐसे दे मारा है कि सॉरी नहीं कि क्या हो, मतलब जैसे हर बार एक आदत सी लग गई हो कि सॉरी 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 सॉरी। ऐसा नहीं लग रहा? अगर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताओ अगर आपके साथ भी यही केस है कि इन्होंने सॉरी तो पता नहीं कितनी बार ही बोल दिया होगा आपसे। ठीक है, फिर भी वो चीज़ इन्होंने रिपीट किया है। लिखो सॉरी एंड रिपीट। कमेंट सेक्शन में जिन जिन के साथ ये बात रेजोनेट कर रही है कृपया करके लिखिए सॉरी एंड रिपीट। आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, इस रीडिंग के बाद आपको ज़रूर 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 से देखना है। अब यहाँ पे देखो डिस्कवरी का कार्ड आ गया। और दूसरी बात, ठीक है, अब जब इस पर्सन के आँखों से पट्टी हट रही है और इनको समझ आने लगी है, क्योंकि ये इंसान मुझे मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है इम्पार्शियलिटी, मतलब कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर आपकी गलती है तो आपके पर्सन की भी बराबरी से ही गलती है। तो अब जब इनको ये बात समझ आ रही है तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ यार, मेरी भी तो गलती थी। हमेशा मुझे सामने वाले को ब्लेम करके क्या मिला, हमेशा मुझे किसी और पे इल्ज़ाम लगा के क्या मिला। ये तो बहुत गलत बात है। जो चीज़ मैंने की वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत है और उस गलती को सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही सुधारना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, अगर ये झुकेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर तो इसका मतलब इस पर्सन में ईगो भरा हुआ है, इनकी ग्रोथ कैसे होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, ग्रोथ, जिसका मतलब जब से इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इनकी गलती है, तो ये पर्सन अपनी नेगेटिव चीज़ों को साइड हटा के ग्रोथ चाहते हैं। व्हेन यू लेट गो यू ग्रो।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिए। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका साथ छोड़ के एक तरीके से इस पर्सन को गिल्टी तो हो ही रहा है फील। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से हो सकता है इनके ड्रीम्स में इनको क्लैरिटी मिल रही है। इनके ड्रीम्स की वजह से हो सकता है कि इनकी जो गाइडिंग एजेंट है या गार्डियन एंजल है वो इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने ना एक तरीके से अपना प्रेजेंट ख़त्म करके, जो रिश्ता तुम्हारे पास्ट में था अपने पर्सन के साथ, उसके साथ पास्ट ख़त्म करके, उसके साथ प्रेजेंट ख़त्म करके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को भी ख़त्म किया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर पे भी आपने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि जब तुम्हारा कोई अपना ही नहीं है तो तुम अपना किसको बोलोगे। जब तुमने अपने सबसे प्यारे इंसान को खुद से दूर कर दिया तो एक तरीके से इस पर्सन में बेचैनी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ड्रीम्स में भी देख रहे हैं कि इन्होंने गलती कर दी है। ठीक है, अब देखो अपने फ्यूचर को इन्होंने एक तरीके से लात मारी है, आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है, तो अब इनको रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन फेज चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जहाँ पे इस पर्सन को अब जाके ऐसा नहीं ना ऊँट पहाड़ के नीचे आया। ओ माय गॉड, अब देखो एनर्जी कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओ माय गॉड, फिर से कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। ठीक है, जो पर्सन आपके खिलाफ दिख रहा था एक तरीके से वो पर्सन आपका रक्षक बनते हुए नज़र आ रहा है। एक तरीके से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा करीबियाँ बढ़ाना चाह रहा है। एक तरीके से ये पर्सन आपकी ओर चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दम घुट रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से इतने ज़्यादा चित्त हो चुके हैं कि अपनी फीलिंग्स पे भी शर्म आ रही है। ये पर्सन आपकी ओर पीठ करके इसीलिए खड़े हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को अपने किए का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये पर्सन सोच रहे थे जिनको अपना, उन्होंने दिखा दिया रंग अपना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं ये पर्सन। पहले जहां आप इनकी पोजीशन पे खड़े थे, अब ये पर्सन आपकी जगह खड़े हैं, तब ये चीज़ों को अलग तरीके से देख पा रहे हैं, तब इनके मन में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तब ऐसा लग रहा है इस पर्सन को समझ आ रहा है, तब ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है, तब ऐसा लग रहा है इस पर्सन को पछतावा इतना ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि अपने मन ही मन में अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे, अपने अंदर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। ठीक है, अपने अंदर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदलना चाह रहे हैं ये पर्सन। इसलिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन पता है आपको कैसे खुश करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने बर्ताव को सुधार के आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। आपके चेहरे पे ये पर्सन हंसी चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आने वाले टाइम में आपका साथ मांगने के लिए पागल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, इस पर्सन ने जो पहले गलती की है ये पर्सन उसको सुधारना चाह रहा है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, ये तो एक तो ठान रहे हैं कि ना ये आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, ठीक है, ना किसी और को वो ऐसा ओहदा देंगे कि वो आपको तकलीफ़ पहुंचाए। लेकिन ये भी चीज़ है कि इस पर्सन ने जितना देख लिया है आपके साथ के बिना, ये तो ये पर्सन समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से कि यू आर द ओनली वन, यू आर द ओनली वन जो इनकी सारी चीज़ें सह सकते हो, यू आर द ओनली वन जो इनकी सारी चीज़ें टॉलरेट करते हो, सारी चीज़ें सहते हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, इनका रूड बिहेवियर हो। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन समझ रहे हैं। अब इनको कहते नहीं है, मुझे खोने के बाद एक तुम मुझे याद करोगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। अब इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि हाँ यार, गलती तो मुझसे हुई है, सुधारनी भी मुझे है। तो ये एक तरीके से आपके प्रोटेक्टर के रूप में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है ये पर्सन करियर में भी सेटल्ड है, ये पर्सन अपनी फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि ये आपको एक हैप्पी और स्टेबल लाइफ दे सके। क्योंकि इसीलिए तो कार्ड आया था ग्रोथ, मैच्योरिटी में चेंज आया है, नेचर चेंज आया है। ठीक है, अब कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, ये पर्सन आपको स्टेबल लाइफ देंगे। कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हैं। तो अगर आपको इनका चेंज बिहेवियर पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में सभी लिख दो, वेटिंग फॉर यू माई लव।
कमेंट सेक्शन में लिखो वेटिंग फॉर यू माय लव। जो जो आपके पर्सन की तरफ से कांटेक्ट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, लिखो वेटिंग फॉर यू माय लव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।